इजी पॉइंट लिखे तो आप लिखेंगे जितना आप वचन के साथ जुड़े रहेंगे, वचन को पढ़ने का कैसे तो हृदय रखेंगे, जितना वचन को पढ़ने का हृदय रखेंगे उतना आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने साथ देखेंगे। वचन को साथ रखेंगे, उपस्थिति को साथ रखेंगे तो अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा। जब उपस्थिति लाइफ में आती है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आती है, मौजूदगी आती है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी लाइफ में आता है। तो जितना वचन उतना उपस्थिति, और बराबर क्या आएगा? प्रेरितों के काम वाला अभिषेक। तो जितना आराधना उतना आज्ञाकारिता, बराबर में क्या आएगा? प्रेरितों के काम वाला अभिषेक। 2 पॉइंट हम यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद अपनी जिंदगी में वो कलीसिया को हम अगर अपनी लाइफ में देखें, वो रोज इकट्ठे होने वाली, लेकिन वे प्रतिदिन एक जगह इकट्ठे होते थे। उन्हें सिखाया गया था इकट्ठे होना बढ़ाओ, संगति बढ़ाओ। तो आपकी जो चर्च में प्रेरितों के काम इकट्ठे होना, जब वो शुरुआत थे इकट्ठे थे, आत्मा उतरा। आगे अब उनका विरोध हुआ, इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा उतरा। पौलुस और सिलास इकट्ठे 2 जन प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा उतरा। जब जब भी आप देखेंगे वो इकट्ठे हुए, पुराने नियम में जब जब भी लिखे, जब एक जगह इकट्ठे होते थे सब मिलकर यहोवा की स्तुति करते थे और आत्मा उन पर उतर आता था, महिमा का बादल उतर आता था। तो आपको संगति की प्रार्थना में अधिक से अधिक आना है। संगति की प्रार्थना मतलब आपको संगति में, संगति के ऊपर जो अभिषेक है। तो तीसरे पॉइंट को हम आत्मा में ले रहे हैं। लिखे जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो अगर आपको पवित्र आत्मा के साथ प्रेरितों के काम में वो पूरी तरह से एक आत्मा हो गए थे, इसीलिए वो आत्मा से सुन पा रहे थे, इसीलिए वो आत्मा की सामर्थ को देख रहे थे। इसीलिए संगति में, प्रभु की संगति में रहने, प्रभु की संगति। और जब हम चर्च की संगति में आते हैं, और जब आप जो आपकी व्यक्तिगत संगति है, और दूसरा आपकी चर्च की संगति, जो हमने पहले बात बताई थी, पर अब हम इसे पॉइंट में लेकर आ रहे हैं कि आपकी व्यक्तिगत प्रभु के साथ संगति और आपके एक झुंड में, जिसकी जो मेन पवित्र आत्मा यहां पर कह रहा है झुंड में, व्यक्तिगत संगति के द्वारा। क्योंकि कितनी अच्छी और भली बात जब भाई लोग आपस में मिले रहे, जब आप मिलने को देखेंगे, इकट्ठे होने को, वहां पर अभिषेक उतरता देखेंगे। इसीलिए आपको जो 3rd पॉइंट करना है, आपको संगति में आकर उस प्रभु की आत्मा के साथ एक आत्मा होना है। जब आप एक आत्मा होंगे फिर आप उस एक अभिषेक में भी होंगे, जो प्रेरितों के काम में वो एक होंगे उस अभिषेक के द्वारा। इसलिए आपको संगति में आके इकट्ठे होकर अधिक से अधिक अपनी लाइफ में उस अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। जब भी आप अटैक के नीचे आएंगे, आप देखना सबसे पहले प्रभु आपको संगति से बाहर करता है कि आपकी चर्च की मीटिंग मिस हो, आपका बुधवार मिस होने शुरू हो, आप बिजी हो अपनी लाइफ में। आपको क्या लगता है आपका वो मेन मसला वो नहीं जो हालात, परिस्थिति, घर के, परिवार के सेव गए कि आपकी लाइफ में आपका मेन मसला आपकी संगति से मिस होना है। क्योंकि आदम की लाइफ में मेन शैतान का मकसद था कि उन्हें संगति से दूर करना प्रभु की। और जब उन्होंने फल खाया, क्या खोया उन्होंने? प्रेजेंस खोई, संगति खोई, रिलेशनशिप खोया प्रभु के साथ। तो शैतान का मेन काम आपको दुख, परिस्थिति, हालात देना नहीं है जिसका आप सामना करते हैं। उसका मेन काम है उन हालातों की ओर आपका ध्यान खींचकर, उसमें तो इतनी ताकत भी नहीं है आपके उधर हालात क्रिएट कर सके, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है। तो पर शैतान का काम है उस परीक्षा की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना, कि आपका ध्यान उस वहां लगा रहे और अब संगति से दूर रहे। इसलिए जब भी आपको लगे 2026 कि ये हालात मुझे संगति से दूर कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ना चाहके भी संगति को चुनना, तुम्हारे हालात हमेशा घुटने टेकेंगे और तुम आगे बढ़ोगे। हालेलुया। ये आसान नहीं होता ना चाहके संगति में जाना, पर जब आप स्टेप लेंगे आप देखेंगे। तो इसलिए संगति में रहकर आपका ये मुख्य हिस्सा हो। तो तीसरा पॉइंट, प्रभु की संगति में एक आत्मा होकर, प्रभु की संगति में रहकर उसके साथ एक आत्मा होकर आप प्रेरितों के काम के अभिषेक में एक हो सकते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम में उनका जो अगला हिस्सा था वो क्या था? बोना। लिखे मैं जो कुछ भी होता था अपना सब कुछ बेच के प्रेरितों के कदमों में रख देते थे, ताकि सब जरूरतें पूरी हो और सेवकाई में कोई भी
रुकावट ना आए किसी भी तरह की, खाने की, चीजों की, जरूरतों की। इसका मतलब मेन उनका बोना नहीं था। मेन बोने का कार्य प्रभु ने क्यों कलीसिया में दिया है? ताकि वो आपके हृदय को देख सके। आपको पता है हमारी लाइफ में कर्म बहुत थोड़े हैं, आज्ञाएं बहुत ज्यादा है बाइबल में, पर कर्म दिखने वाले बहुत थोड़े हैं जिसे इंसान कर पाता है। बोने का कार्य प्रभु ने कलीसिया में इसलिए ठहराया है कि आपका कर्म शो हो सके। अगर आपका बोना इसमें आप शो करते हैं, जिन सेवकों का बोना यह है कि उनका बोना चर्च की जरूरतों से अधिक उनका बोना है, आप हमेशा उन्हें अधिक ऊंचा उठते देखोगे यीशु नाम में। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। जिनका भी बोना, मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और आप सोच रहे हैं मुझे सारे खर्चे निकाल के चर्च के महीने में, आपको पता है मेरे पास 1 लाख बचता है, साउंड, टेंट, दरियां, ये वो खर्चे निकाल कर जो रेगुलर संडे, वेडनेसडे, जब जो भी आपकी मीटिंग, तो अगर आपका बोना, क्योंकि खर्चे निकाल कर आपका बोना भी हाफ आ जाता है, आपके दशवांश के बराबर ही बचता है, आपको पता है, खर्चे निकाल कर 10 या 20 या 30%। तो आपका बोना अगर तुम्हारे रिसीव करने से, लेने से बढ़कर है, तो ही तुम अपने आप को टॉप लेवल पर जाकर देखो। कई लोगों को मैंने देखा, अटैक्स हुए उनकी लाइफ में, रुकावटें आई, पर वो उन्हें थोड़ा समय महसूस हुई और उसके बाद वो अप ही गए, ऊंचा ही उठे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ का बोना था। क्या प्रभु ने नहीं कहा तुम जितना अधिक बोगे उतना अधिक काटोगे? तो अब उनका फाइनेंस कैसे गिर सकता है? बोने में कैसे वो प्रभु को हरा सकते हैं? तो प्रभु अपना वचन पूरा करने के लिए उन्हें उठाता है, उन्हें ग्रेस देता है। लिखा है जो अनाथों और विधवाओं को देता है वो यहोवा को उद्धार देता है, जो दूसरों की मदद करता है। समझ पा रहे? जब आप बोते हैं प्रभु के कार्यों के लिए, तो आप एक तरह से उद्धार देते हो प्रभु को। तो क्या प्रभु अन्यायी है? वो आपका उद्धार रख लेगा। वो आपको ब्याज ही नहीं, कई गुणा करके, जिसने उसको छुआ, जक्कई को छुआ, जिसने कई गुणा करके उन्हें वापस कर दिया लोगों को, जिसका उसने छीना था। जो ऐसा हृदय देता है दूसरों को, जब मन परिवर्तन उनका करता है, तो प्रभु आपको कैसा हृदय ना देगा। तो इसीलिए जब भी, तो यहां पर मैं 10-10% की बात नहीं करता हूं, मैं दशवांश की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। आपको ये प्रेयर करनी है कि आपकी लाइफ का बोना, मैं आपको खुद बताऊं, इस सेवकाई को हमने आज तक बढ़ते देखा और हमेशा सोचते हैं। आपने 31 नाइट को देखा, पिछले साल से 2 गुना आशीष हमने देखी, दुगना देखा रिजल्ट 31 नाइट को। बारीक गिनती में लोग प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस, प्रोफेटिक वर्ड्स, अगले दिन वो पूरे होने शुरू हो गए। वो ग्लोरी, वो महिमा परमेश्वर की, ये अपने आप नहीं होता। जब आपका बोना आपकी जरूरतों से अधिक होता है, तो आपकी लाइफ में फिर आप ऐसे काटते हैं रिजल्ट, साल के एंड तक आप उसके रिजल्ट को काटते हैं। तो याद रखो, आपकी जरूरतों से अधिक बोना मैंने देखा है उन लोगों को। पर ये हर एक के लिए वचन नहीं, क्योंकि हर एक इसे फॉलो नहीं कर सकता। ये ग्रेस होती जो फॉलो करते हैं। आपके बीच में 10% बोने वाले लोग हैं, 20% बोने वाले पास्टर हैं। और जब मैं उनकी गवाहियां सुनता हूं और मैं देखता हूं ये दूसरों से अधिक बढ़ रहे हैं, पर मैंने कभी उनकी एग्जाम्पल नहीं दी, ज्यादातर सिर्फ गिने चुने लोगों को, कि देख ये व्यक्ति बो रहा है और तुम उसे अगर बढ़ते देख रहे हो उस सन को, तो उसका मैं बताऊं, उसका समर्पण ये है, उसका बोना ये है। तो इसी रीति से, तो ये आपको, आप ऑलरेडी बो चुके हैं। ये जनवरी के लिए ही वर्ड नहीं, ये पूरे 2026 के लिए मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप चुके हैं। मैं आपको बोने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दिसंबर शोभा यात्रा, क्रिसमस, क्रॉस ओवर नाइट, न्यू ईयर सीड, कलीसियाओं ने अधिक बोया है। आज फर्स्ट वेडनेसडे, आप अधिक बोने के द्वारा आए होंगे, ऑनलाइन बोने के लिए तैयार होंगे जो पहला बुधवार। पर मेन मैं इस बोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो 2026 में
आप रखोगे। आज के प्रचारकों को भी पढ़ते हैं, उनके पास पुरानी व्यवस्थाएं थी, पुरानी किताबें थी कि कौन कैसे गिरा, किस किस रीति से लोग गिरे। उनको पता था अलीशा लालची था, अलीशा के साथ जो उसका असिस्टेंट था वो लालची था, तो गेजी लालची है। उन्होंने देखा अलीशा उसका पूरा वफादार था, तो उनके पास ये स्टोरियां होती थी। हम तो पढ़ते थे 1800 की सदी में ये प्रभु का दास आया, इसका पैसे पर ध्यान आ गया, ये गिर गया। ये सदी में ये प्रभु का दास आया, इसका ध्यान इस चीज की ओर चल गया, ये गिर गया। तो उनके पास यही थे। उन्होंने देखा था यहूदा इस्करियोती हमारे साथ रहते हुए सारा खजांची पैसे का काम ये देखता था, और उसे देखते देखते उसी में लालच आने लगा। जब कोई औरत महंगा इत्र उंडेलती यीशु के चरणों में, वो उसकी बातों से झलकता था। वो कहता था प्रभु इसे कंगालों को बेचते, कितना धन मिलता, और वो धन हम सेवा में लगाते प्रभु को। और उसको पता था जब पैसा आएगा तो मैं उसे जेब में रखता था। वो बुलाई के लिए नहीं बोलता था, उसका ध्यान बस था कि कहां से पैसा आए और मैं थोड़ा सा निकाल लूं। उन्होंने पुराने नेम से लेकर अपने चेलों को साथ रहते देखा जिन्होंने पैसों की ओर ध्यान किया। जब पतरस अनॉइंटिंग से उपयोग कर रहा है, हो रहा है, तो एक व्यक्ति उसे कह रहा है, कहता है ये दान मुझे भी धन के द्वारा दे दे। ये जो तू हाथ रख के पवित्र आत्मा देता है, मैं तुझे कितने पैसे दूं, मैं तुझे कितना दान दूं, मुझे ये दे दे। पतरस ने उसे झिड़का, श्रापित किया, और उसने माफी मांगी, ये श्राप मुझ पे ना आए। कहता तू तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं, खरा नहीं। तू परमेश्वर के वरदान को पैसों से खरीदता है, ये खरे मन से आता है। जो खरे मन से उसके राज्य के लिए बोते, उसके राज्य से प्यार करते, ये उनके लिए है अनॉइंटिंग। ये हाथ रख के पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो जो प्रेरितों के काम ने पतरस के ऊपर अभिषेक देखा था, पतरस ने ये लाइफ में चीजें समझी थी, तो प्रभु ने इसलिए उनके दिए। उनका पैसे की ओर ध्यान नहीं था, उनका ध्यान बस एक ही था, मसीह 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 की ओर देखना। तो इसलिए अगर आप उस अनॉइंटिंग को चाहते हैं तो ये आपको लगातार ग्रेस मांगनी। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप वही प्यार जब आपके पास कुछ भी नहीं था किया था, जब आपके पास कुछ नहीं था, आप प्रभु को खोज रहे थे, आप बो रहे थे, बस आपके पास नहीं था। प्रॉब्लम क्या है, जब आपके पास थोड़ा है उसका दशवांश निकालना बहुत इजी है, पर जब आपका बहुत बढ़ जाता है तब आपको निकालना मुश्किल लगता है। इसलिए जब आपके पास नहीं था, आपको प्रभु ने दिया, तब दशवांश निकालना बहुत इजी होता है। और आप भूल जाते हैं जब प्रभु आपको बहुत दे देता है, बहुत अधिक आपके पास हो जाता है, आप भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ऑनलाइन देखते होंगे, उनको अपनी लाइफ में प्रभु ने बहुत ब्लेस किया होगा, पर कभी भी उनका ध्यान बोने की ओर नहीं गया होगा। वो वचन को रिसीव करेंगे, प्रेयर को रिसीव करेंगे, गवाहियां लेके बैठेंगे, आपकी कलीसिया में भी आते होंगे, वो गवाहियां भी दे देंगे, ओ प्रभु ने ब्लेस किया, पर उनका बोने का रिकॉर्ड कभी शो नहीं होगा, कभी उनका कोई कर्म नहीं शो होगा सेवकाई के लिए। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में फिर जब बड़ी चीजें, प्रभु पहले थोड़ा देके चेक करता है, आपको याद रखो, फिर वो अधिक देता है। लेकिन जो थोड़े में वफादार, वो बहुतों का अधिकारी होगा। और लोग इसीलिए लोग बड़ी चीजों को नहीं हकदार बन पाते, बड़े लेवल पर नहीं जा पाते, क्योंकि जब उनके पास थोड़ा होता है, जब कम होता है उनके पास, उस समय वो वफादार नहीं रहते। उन्होंने प्रभु ने उन्हें दिया, पर बदले में वो प्रभु के साथ अपना लव कर्मों के साथ नहीं शो कर पाए। इसलिए याद रखना, अपनी लाइफ में इसे मुख्य हिस्सा बनाकर चलना और प्रभु से मांगना कि प्रभु जब मेरी लाइफ में अधिक से भी अधिक हो। मैं वही कह रहा था, जब ज्ञान से आप सिखाए जाते हैं तब आप बढ़ते हैं, जब आपकी लाइफ में ये याद रहता है। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि पाप ना करूं। और जब ये वचन आप बोलते हैं तब आप हर चीज में, चाहे वो आराधना का हृदय है, आप कम हो जाते हैं, चाहे वचन का ज्ञान है, उसे सुनना सीखना, आप उसमें कम हो जाते हैं, चाहे बोना है, आप उसमें कम हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं एकदम से आप कम होने लगे बहुत से हिस्सों में। ये एकदम से नहीं आता। और प्रॉब्लम क्या है, आप न्याय को समझ नहीं पाते। आपको लगता है पास्टर मैं बो भी रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, फिर भी मेरी लाइफ में मेरी सेवकाई बढ़ क्यों नहीं रही, मेरा ये हिस्सा बढ़ क्यों नहीं रहा, मेरी लाइफ में ये हो क्यों नहीं रहा। 2-3 महीनों से मैं बोने में भी सही हूं, मैं चर्च आने में भी सही हूं, मैं प्रेयर भी सही चल रही है, मैं फास्टिंग में भी हूं,
क्योंकि आप हिसाब किताब लिखा रहे हैं 2-3 महीनों का, जो आप इस समय चल रहे हैं। प्रभु हिसाब किताब लिखा रहे हैं पूरे साल का। समझ पा रहे हैं? और आपने जो आपने इस समय किया है, इसका रिजल्ट इस समय नहीं आएगा। आपको कुछ कईयों को दिखता है, उनको दिखता है जिन्होंने मान लो हमने 3 महीने पहले काम किया हो किसी ने, तो उसको आज रिजल्ट उसका दिख सकता है। जो आज वो करे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आज रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? पर कुछ है, जो कुछ है वो आज ही का ही नहीं, जो पीछे आपने किया था उसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसीलिए आपको आज उत्तर मिल चुका है। कई बार कहते हैं मैं चल रहा हूं, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीते जब समय आप मिस करते हैं तो उसका असर आपकी लाइफ में रहता है। कुछ ना कुछ आप खोते हैं, वो किसी भी समय, किसी भी हफ्ते, किसी महीने आपको उसका असर, प्रभाव दिख सकता है। जब आपको लगे मैं जोर लगा रहा हूं और हो नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने बीते समयों में आप लो रहे अपनी लाइफ में, आज्ञाकारिता में कम रहे, कनेक्टेड नहीं रहे परमेश्वर के साथ, तो इसीलिए आपको जोर लगता है। पर आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, अगर फिर उसमें खड़े रहते, फिर आगे जाके आपको उसका रिजल्ट दिखता है। अगर आपको पावर के लेवल पर आना है तो वो एक सम से नहीं, तो आज से आप शुरुआत करेंगे। 3 महीने आप इसे फोकस में रहना, वचन के ज्ञान से भरना, क्योंकि ये एक हफ्ते कार्य का नहीं। मान लो, क्या मैं आपको बताऊं, मान लो आज आपने 2-3 हफ्ते कुछ शुरू किया, क्योंकि ग्रोथ करने में नहीं है, आपको पिछले सालों में सीखा था, ग्रोथ करते रहने में है। फास्टिंग करते रहने में ग्रोथ है, बोते रहने में ग्रोथ है, पवित्रता में बने रहने में ग्रोथ है, संगति में लगातार आते रहने में ग्रोथ है। क्योंकि आप चेक किए जाते हर समय में। आज आपके लिए सब कुछ सही, आप 1 महीना संगति में आए, प्रभु आपको चेक करते हैं लॉन्ग टाइम। बाइबल में क्यों लोग इतने समय के लिए परखे जाते थे, क्यों 40-40 साल, क्यों लंबे समय के लिए उनकी तैयारी, परीक्षाएं होती थी? यही तरीका है परमेश्वर का। वो सालों और महीनों की परीक्षाएं करता है, तैयारी करता है आपकी जिंदगियों में। क्योंकि जोश के साथ कुछ दिन चला, आपका रिजल्ट नहीं, वो आपको उस समय के लिए अभिषेक देता है, उस हफ्ते के लिए। मान लो आपने 1 हफ्ता बाइबल पढ़ ली, 1 हफ्ता जोश से फास्टिंग कर ली या प्रेयर कर ली, तो उसका आपको 1 हफ्ते में, 1 एतवार में, 1 मीटिंग में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पर जब आप निरंतर एक संबंध को स्थापित करते हैं, जिसमें हर हालात, हर समय में आप प्रभु के साथ रहते हैं, तब प्रभु आपको वो अभिषेक देता है जो आपके महीनों और सालों तक काम करता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।